मोटे लाला क्या खाते हो, कद्दू जैसा पेट बड़ा, हंसते हो हंसाते हो, मोटे लाला क्या खाते हो। नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने अगले पाठ की तरफ। हमें इस चित्र में एक मोटे सेठ जी दिखाई दे रहे हैं जो कि पैदल चल रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि इतनी धूप में टांगा खड़ा होने के बाद भी जब ये सेठ पैदल जा रहे हैं तो कुछ अनोखा ही होगा इस पाठ में। आइए हम आगे चलते हैं और इस पाठ को देखते हैं। हमारा अगला पाठ है पाठ 7, सातवीं पूड़ी। तो बच्चों, बड़ा विचित्र नाम है इस पाठ का, सातवीं पूड़ी। ना पहली पूड़ी ना ही आखिरी पूड़ी, सिर्फ सातवीं पूड़ी। आइए इस पाठ में क्या है हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पर इससे पहले आप अपनी अपनी हिंदी विषय की पुस्तिका निकालें और मेरे पीछे उंगली रख रख के इसका दोहराव करें। आइए चलते हैं। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसका जो स्वभाव था बच्चों, वो अन्य लोगों से बिल्कुल ही अलग था। वह अपने नाम की तरह ही बिल्कुल अनोखा था। वह अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखा था। बच्चों, जैसा उसका नाम था वैसा ही वह भी अनोखा था। कंजूस तो वह था ही, अक्ल की भी उसमें बेहद कमी थी। बच्चों, वो बहुत कंजूस था और साथ ही उसमें अक्ल की भी कमी थी। पैसे बचाने के लिए उसने कंजूसियत की सभी हदें पार कर दी थी। बच्चों, अपने पैसों को बचाने के लिए वो कंजूसियत की सभी हदें पार कर देता था। एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। एक बार बच्चों, वह अपने मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव गया। सफ़र काफ़ी लंबा था। सफ़र जो था बच्चों, एक गांव से दूसरे गांव का था और वो लंबा था। अनोखे लाल ने तांगे वाले से वहां तक जाने का किराया पूछा। बच्चों, अनोखे लाल ने तांगे वाले से उस गांव तक जाने का किराया पूछा। किराया सुनकर उसके होश उड़ गए। बच्चों, वह कंजूस था और जैसे ही उसने किराया सुना उसके तो होश उड़ गए, पंख लग गए होश में। पैसा बचाने के लिए उसने पैदल ही सफ़र करना उचित समझा। बच्चों, वह इतना कंजूस था कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही दूसरे गांव चला जाऊं। देखिए बच्चों, शक्ल से कितना लालची दिखता है ये सेठ, और पूड़ियाँ खा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। पैदल चलते चलते जल्द ही उसे भूख और प्यास लगने लगी। तो बच्चों, जैसे ही वो पैदल चलना शुरू करता है और बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ रही होती है, वह दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। साथ ही गर्मी का मौसम भी होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे भूख का एहसास होता है और वो भूख और प्यास के कारण गांव के आजू बाजू कुछ तलाशने लगता है। सड़क से थोड़ी दूर उसे कुछ दुकानें नजर आईं। वह जल्दी जल्दी उस ओर कदम बढ़ाने लगा। उसमें कुछ दुकानें खाने पीने की भी थी। जैसे ही उसने चलते हुए कुछ दूर दुकानें देखी तो वह जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे कुछ दुकानें नज़र आती हैं और उनमें कुछ खाने पीने की दुकानें भी होती हैं। एक बड़ी दुकान के बाहर पहुंचा। वहाँ लिखे दाम देखकर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो बच्चों, वहाँ बाहर ही खाने पीने के दाम लिखे हुए होते हैं और वो इन सभी को देखता है और हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि वो बहुत कंजूस है। उसने सब कुछ बहुत महंगा लगा। उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। वह मन ही मन अपने को कोसने लगा कि घर से ही
कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाया? तो बच्चों, जब बड़ी दुकान के बाहर उसने खाने पीने की वस्तुओं के रेट देखे, दाम देखे, तो उसे बहुत गुस्सा आया अपने आप पर और उसने सोचा कि मैं खुद ही अपने घर से खाने का सामान क्यों नहीं ले आया। तभी उसकी नज़रें हलवाई की एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वह उस ओर बढ़ गया। उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठकर खाने लगा। तो बच्चों, कुछ ही दूर पे उसे एक हलवाई की छोटी सी दुकान दिखी। वह उस ओर बढ़ गया। मन ही मन उसने सोचा कि ये छोटी सी दुकान है, इसके रेट भी, इसके दाम भी कम होंगे। उसे लगा कि वहाँ जाना चाहिए। उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठ के खाने लगा। उसने एक पूड़ी खाई, दूसरी पूड़ी खाई, तीसरी पूड़ी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। इस तरह उसने एक एक करके 6 पूड़ियाँ खा ली बच्चों। एक एक करके उसने 6 पूड़ियाँ खा ली, उसका पेट नहीं भरा। तब उसने जो 7वीं पूड़ी थी उसे खाया और उसका पेट भर गया। तब उसने 7वीं पूड़ी को भी खा लिया, उसे भी खा गया। इस बार उसका पेट भर गया। तो देखिए बच्चों, ये बहुत बुद्धिमान सेठ जी अब क्या कहेंगे। पेट भरते ही वह अपने आप से बोला, ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी कितना बुद्धू हूँ। मैंने व्यर्थ ही 6 पूड़ियाँ खा ली। अगर मैं पहले ही 7वीं पूड़ी खा लेता तो मेरा पेट भर जाता, 6 पूड़ियाँ बेकार न जाती। वह बुदबुदाया, अब जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बच्चों, आप बताइए, ये सेठ जी बहुत बुद्धिमान है या बुद्धि से कम, यानी कि बुद्धू? बच्चों, अगर आपको 4 पूड़ियों की भूख लगी है और आप गिन के 4 पूड़ियाँ खाकर अपना पेट भर सकते हैं, तो क्या पहली पूड़ी मात्र से आपका पेट पूर्णतः भर जाएगा या फिर चौथी पूड़ी खाने से आपका पेट पूर्णतः भर जाएगा? नहीं, जब तक आप 4 पूड़ियाँ पूरी नहीं खा लेते तब तक आपका पेट नहीं भर सकता। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे इस पाठ का मतलब कि ये अनोखे लाल की अनोखी हरकतों पर आधारित है। आइए हम आगे चलते। शब्दार्थ: अनोखा, अलग तरह का। अनोखा, अलग तरह का। कंजूस, पैसा होने पर भी ना खर्च करने वाला। बेहद, बहुत ज़्यादा। व्यर्थ, बेकार। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ समझ में आए? अनोखा यानी कि कुछ। आइए बच्चों, हम हमारे लिखित प्रश्न के पहले प्रश्न पर चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, अनोखे लाल किसकी दुकान पर गया? अनोखे लाल किसकी दुकान पर गया? पानी की, हलवाई की, परचून की। तो बच्चों, उसे भूख लग रही थी और वो इस कारण से हलवाई की दुकान पर गया था। अनोखे लाल ने दुकान से क्या खरीदा? जलेबी, रसगुल्ले, पूड़ियाँ। तो बच्चों, उसे भूख लग रही थी इसलिए उसने 7 पूड़ियाँ खरीदी। तो हमारा उत्तर होगा पूड़ियाँ। अनोखे लाल का पेट कितनी पूड़ियाँ खाने के बाद भरा? 5, 7, 8। हमारा उत्तर होगा 7। तो आइए बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।
हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। का अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने जा रहा था। का अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने जा रहा था। हाँ, अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने जा रहा था। खा अनोखे लाल शहर में रहता था। नहीं, अनोखे लाल एक गांव में रहता था। गा अनोखे लाल ने 10 पूड़ियाँ खरीदी। तो बच्चों, हमने अभी गिन के देखा था कितनी पूड़ियाँ खरीदी थी उसने। पूरी 7 पूड़ियाँ खरीदी थी। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा नहीं। घ अनोखे लाल बेहद कंजूस था। हाँ, क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल ही चला गया। किसी अच्छी दुकान में उसने भोजन नहीं किया। एक छोटी हलवाई की दुकान से सिर्फ उसने 7 पूड़ियाँ खरीदी। डा अनोखे लाल बुद्धिमान व्यक्ति था। तो बच्चों, आपको इस पाठ के आधार पे कहीं से भी ऐसा प्रतीत होता है कि अनोखे लाल बहुत बुद्धिमान था? नहीं, अनोखे लाल बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। अनोखे लाल कैसा व्यक्ति था? उत्तर, अनोखे लाल अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखा व्यक्ति था और वह स्वभाव से कंजूस भी था। खा अनोखे लाल कहाँ जा रहा था? उत्तर, अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। तो उत्तर है हमारा, अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। गा अनोखे लाल पैदल क्यों जा रहा था? अनोखे लाल पैसा बचाने के लिए पैदल जा रहा था। अनोखे लाल टांगे वाले से जब पैसा पूछता है, दाम पूछता है, तो वो जो दाम उसे बताता है वह दाम अनोखे लाल को ज़्यादा लगता है। इस कारण वह पैदल जाना ही ठीक समझता है। तो बच्चों, आगे चलते हैं कि सही रूप से खाली स्थान को भरिए। मेरे बस्ते में खाली स्थान है। तो बच्चों, यहाँ पर मेरी बात हो रही है। मेरे बस्ते में, आपके बस्ते में। हर एक बच्चा जब बोलेगा कि मेरा बस्ता, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्वयं का हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन है किताब, किताबें। तो बच्चों, आपके बस्ते में कोई एक किताब होती है? नहीं, मेरे बस्ते में। फिर यहाँ पर अगला है कई। कई मतलब ज़्यादा, एक नहीं, एक से ज़्यादा, 2 या 3 या और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर सही उत्तर क्या लेंगे? किताबें। क्या लेंगे बच्चों? किताबें। मेरे बस्ते में कई किताबें हैं। जहाँ एक वचन में बात हो, यानी कि सिर्फ एक वस्तु की या एक व्यक्ति की, वो एक वचन। जहाँ संख्या बढ़ जाए तो वो बहुवचन हो जाता है बच्चों। मेज के साथ 2 खालिस्तान रखी हुई थी। मेज के साथ 2 खालिस्तान रखी हुई थी बच्चों। मेज एक है पर 2 क्या रखी होती हैं? ऑप्शन है कुर्सी, कुर्सियाँ। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? ये एक से ज़्यादा है, 2 की बात हो रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कुर्सियाँ। क्या होगा बच्चों उत्तर? कुर्सियाँ। गा पलंग पर बिछी खालिस्तान बहुत सुंदर है। पलंग पर बिछी खालिस्तान बहुत सुंदर है। तो बच्चों, पलंग एक होता है और जो उस पर बिछा है वो भी एक ही होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं चादर और चादरें। तो हमारा सही उत्तर होगा चादर, क्योंकि एक पलंग है, एक पलंग के ऊपर चादर भी एक ही बिछेगी। तो वो हो जाएगा एक वचन। पलंग पर बिछी चादर बहुत सुंदर है। नीता के पास 4 1 2 3 4 खालिस्तान है।
तो बच्चों ये एक से ज़्यादा है, तो क्या होगा ये, एक वचन या बहुवचन? ये होंगे बहुवचन। खिलौने, खिलौना, हमारा ऑप्शन है खिलौना, खिलौने। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर क्या होगा बच्चों? खिलौने। नीता के पास 4 खिलौने हैं। तो बच्चों, आपको इस पाठ को पढ़ के मज़ा आया? हमने यहाँ पर अनोखे लाल की बहुत सारी बेवकूफ़ियों को देखा, पर बच्चों हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए और अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का सूझबूझ करके प्रयोग करना चाहिए। और मेरे सभी बच्चे बहुत ही बुद्धिमान हैं। तो बच्चों, आप सभी इस पाठ का एक बार फिर दोहराव करेंगे। साथ ही साथ आज हमने क्या सीखा? हमने पाठ को पढ़ा और उसका उच्चारण किया। हमने उसके मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, भाषा बोध और अन्य अभ्यास को देखा। तो बच्चों, हम आगे मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।